संसद में वंदे मातरम की 150 साल पूरा होने पर चल रही बहस पर अब श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह की स्पीच सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इसे समुदाय विशेष से जोड़कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम आप बोलिए, हमें दिक्कत नहीं है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन गा नहीं सकते। हमें आप जबरदस्ती गाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण के आखिरी में कहा, जब कोई सरकार नौकरियों, महंगाई या गवर्नेंस पर सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो वो पहचान की ओर मुड़ जाती है। गाने वफादारी का टेस्ट बन जाता है, तोड़फोड़ इंसाफ बन जाती है, मुसलमान हमेशा के लिए संदिग्ध बन जाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव करार दिया। साथ ही वंदे मातरम गीत को अनिवार्य करने के मुद्दे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति को सांस्कृतिक रस्मों के जरिए जबरदस्ती रेगुलेट या वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करना सीधे तौर पर संविधान की तरफ से दी गई धार्मिक आजादी का उल्लंघन है और इस गीत में भारत माता को देवी के रूप में सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर पूजा की मांग नहीं कर सकते हैं। किसी भी नागरिक को किसी देवता की पूजा करने या किसी गीत के जरिए वफादारी साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा समुदाय राष्ट्रीय गीत का पूरा सम्मान करता है, इसके सम्मान में खड़ा है, लेकिन कोई भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्रीयता बदल सकती है, सरकारें आ जा सकती है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं बदलता। हमने इस देश की आजादी के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई लड़ी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस देश के अंदर अपनी आजादी के लिए उन सभी के खिलाफ पूरी जान से लड़ेंगे जो हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं। आगा सैयद रूहुल्लाह ने वंदे मातरम की बहस को बुलडोजर कार्रवाई से जोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने सरकार पर जानबूझकर मुसलमानों को हमेशा बाहरी बनाने और सहमति को बेवफाई बताते और बेरोजगारी, महंगाई के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के कल्चर, नेशनलिज्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, न कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को, और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। वही सांसद रूहुल्लाह के बयान के बाद सियासत गर्मा गया है और आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने सवाल उठाए हैं। आरएस पठानिया ने कहा कि रूहुल्लाह का बयान संविधान की भावना के खिलाफ और कानून के हिसाब से रूहुल्लाह को सजा मिलनी चाहिए। वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी दल विशेष, समुदाय विशेष, धर्म विशेष का कोई तराना नहीं। ये डिक्लेयर्ड राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के प्रति इस किस्म की घृणा, इस किस्म की नफरत, इस किस्म के डिबेसिंग कमेंट्स यूज करना मैं सबसे बड़ी निंदा का ये अपने आप में सबब है और सख्ती के साथ इस पे एक्शन लेना चाहिए। कल एक नया डिबेट
जो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में जिसको एक उजागर किया है कि कांग्रेस की सरेंडर की राजनीति, जो ये सरेंडर की जो आदत कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने पहले भी इसको, हालांकि वंदे मातरम को कभी मैं बोलूंगा मुल्ला हसरत मोहानी या अबुल कलाम आजाद या अशफाक उल्लाह खान, इन जैसे कभी भी फ्रीडम फाइटर्स ने कभी इसको डिनाइग्रेट नहीं किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कट टू साइज करके इसको एडिट किया और एडिटेड वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत जो बनाया। ये बात एडिशन की नहीं है, एक स्टेंजा जाने आने से कोई ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता जिससे पूरा देश आज तक, हम आज भी इसे विभाजन की विभीषिका की पार्टीशंस के जो हॉरर्स हैं उसके नाम से हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर जो 1947 का पार्टीशन, ये कांग्रेस की जो पॉलिसी ऑफ सरेंडर, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के माध्यम से हुआ है और भारतीय संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है। और भारत के कौमी तराने, नेशनल सॉन्ग के लिए ऐसी बातें बोलना ना सिर्फ गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर संवैधानिक है, बल्कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ उठाई है और जिस पोस्ट पे वो अभी बैठे हैं, काबिज हैं, ये उसकी गरिमा को भी तार तार करती है। एक्शन होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही वीएचपी ने वंदे मातरम पर सैयद आगा रूहुल्लाह की टिप्पणी की आलोचना की। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए वीएचपी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता ने कहा है कि इस देश के नेशनलिस्ट लोग उस नेशनल सॉन्ग पर ऐसे बयान को कभी बर्दाश्त नहीं करते जो लोगों और हमारे फ्रीडम फाइटर्स में देशभक्ति की भावना जगाता है। उन्होंने मांग की है कि भारत के प्रेसिडेंट को सैयद आगा रूहुल्लाह के बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। सुनिए और क्या कहा। सैयद आगा रूहुल्लाह वो कहते हैं कि वंदे मातरम कहने के लिए आप गाएं, हम उसका एहतराम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी मुसलमान को नहीं बोल सकते, दबाव नहीं डाल सकते हैं कि वंदे मातरम गाया जाए। देखिए, भारत में रह करके और भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करना, भारत में जिस गीत को, जिस राष्ट्रीय प्रेरणा का एक माध्यम समझा जा रहा है, उसका अपमान करना, उसके प्रति दुर्भावना रखना, मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के भारत की सरकार को और भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, पार्लियामेंट के स्पीकर को, सबको सोचना होगा कि कितनी लिबर्टी इन पार्लियामेंटेरियंस को दी जा सकती है। इनको ये कहिए कि अगर ये कहीं यूएई या सऊदी अरब के नागरिक होते और वहां के राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में इनके मन में ऐसी भावना होती, तो क्या अब तक वो ये जो कहते हैं सर तन से जुदा, ऐसा कुछ ना कुछ हो गया होता। तो ये इस तरह की दुर्भावनाग्रस्त बातें जो हैं करना बंद करें। किस दुश्मन देश के एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ये भी सोचना होगा, बड़ी सख्ती से इनके साथ निपटना चाहिए। आपने कहा पार्लियामेंट, जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो अगर ऐसी बात करते हैं तो विशेष जो है कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग? देखिए, विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मैं आपको विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में कोई ना कोई सॉल्यूशन बता दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी करके मैं तो आग्रह कर रहा हूं भारत के राष्ट्रपति को, मैं आग्रह कर रहा हूं स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट को कि इन विषयों का संज्ञान लेकर के, इनका जो कंडक्ट है, इनका जो आचरण है, उसको लेकर के कैसे उसको फ्यूचर में करेक्शंस की जा सकती हैं और जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके साथ डील कैसे करना, उस विषय के ऊपर कुछ ना कुछ संज्ञान लेकर के अपना एक रणनीति बनाई जानी चाहिए भारत सरकार की तरफ से।